नमस्कार दोस्तों आज हम ये प्रश्न ले रहे हैं जो जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है और इसको आपको 150 शब्दों में लिखना है। ये 10 अंक का है। दोस्तों प्रश्न ये है कि स्ट्रीट आर्ट से बढ़ती खूबसूरती का विश्लेषण करो। दोस्तों अब ये स्ट्रीट आर्ट क्या होती है? दोस्तों स्ट्रीट आर्ट जो आपने देखा होगा गली चौराहे नुक्कड़ पर जो दीवारों पर चित्रकारी की जाती है, यही स्ट्रीट आर्ट होती है। दोस्तों अब इसका उत्तर लिखेंगे, बताएंगे कि जो अधिकांश भारतीय शहर और जो कस्बे के जो पार्ट हैं वो ठोस संरचनाओं और भद्दे सार्वजनिक स्थानों से भरे पड़े हैं। दोस्तों इन सब के लिए कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे लोक लुभावन हो सके। दोस्तों अधिकांश जो भारतीय शहर जो तरह तरह की गंदगी और जो मलिन बस्तियां हैं, ये प्लास्टिक कचरे से भरी पड़ी हुई हैं। दोस्तों हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे अट्रैक्टिव हो सकें। दोस्तों फिर आगे बताएंगे कि यदि इंसान के पास व्यवहार विज्ञान या समान ज्ञान, ये दोस्तों दो चीज़ें हैं, तो जो सलीकेदार और खूबसूरत स्थान को गंदा या नष्ट होने की बहुत कम संभावना रहती है। दोस्तों अब ऐसा क्यों? दोस्तों जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो पब्लिक स्पेस होता है, जैसे मेट्रो हो गया, मॉल्स हो गया, एयरपोर्ट हो गया, दोस्तों यहाँ पर गंदगी आपको कम देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर कचरा भी लोग फेंकने से कतराते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जागरूकता का भाव ज़्यादा रहता है। दोस्तों इसी को ध्यान में रखकर दीवारों पर भित्ति चित्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों जो भित्ति चित्र होते हैं ये दीवारों पर बनाए जाते हैं, इससे शहरी परिदृश्य में बदलाव आ रहा है। दोस्तों जैसे प्राचीन इतिहास में आप भीमबेटका, अजंता और एलोरा की गुफाओं में देखेंगे तो वहाँ पर आपको भी भित्ति चित्र दिखाई पड़ेंगे। दोस्तों अब उदाहरण तौर पर बताएंगे कि 2014 में जब नई दिल्ली की आईटीओ क्रॉसिंग पर महात्मा गांधी जी की जो 150 फीट ऊंचा जो म्यूरल बनाया गया। दोस्तों म्यूरल जो होता है ये एक तरह से दीवार पर बनाया गया चित्र होता है, तो ये क्षेत्र एक तरह से जीवंत हो उठा। दोस्तों इसी मॉडल के जो आधार पर सार्वजनिक भवनों और यहाँ तक कि रिहायशी घरों की खाली दीवारों पर लोक लुभावन चित्रकारी की जाने लगी। अब दोस्तों जो देश की राजधानी के साथ साथ मुंबई, पटना जैसे चेन्नई, कोयम्बटूर, कलकत्ता आदि कई शहरों में कल्पनाशील और आश्चर्यजनक कला सामने आ रही है। इस ओर जैसे एशियन पेंट्स और कंपनियां भी कई संगठनों के साथ काम कर रही हैं। और दोस्तों जो कारपोरेट है उनको भी इस क्षेत्र की ओर आना चाहिए, क्योंकि उसका भी एक सोशल रिस्पॉन्स बनता है। दोस्तों फिर बताएंगे लास्ट में कि अतः भारत एक विविधता से भरा रंग प्रधान देश है। अपनी संस्कृति के विविध रंगों को दीवारों के कैनवास पर उतारकर हमें ईंट पत्थर से बनी दीवारों को हम आकर्षक तरीकों से सजा सकते हैं। इस प्रकार प्रयास न केवल शहरों को सुंदर बनाता है बल्कि सीखने और समझने की प्रक्रिया को भी बेहतर बनाता है। दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद हमारा आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।